फ्रेंड्स, ये है हमारे फार्म हाउस का रास्ता। हमारा ये फार्म हाउस नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के हदगांव के पास है। फार्म हाउस हमारा बीचों बीच है और चारों बाजू में खेत है। जहाँ जहाँ नजर जाएगी वहाँ पे आपको सिर्फ हरियाली दिखाई देगी। ये फार्म हाउस में हमारे काफ़ी वैरायटी के पेड़ पौधे हैं, जिसमें आम है, पेरू है और बहुत सी वैरायटी है। और खेतों में गन्ना लगा हुआ है। बहुत एक हरियाली और नेचर से परिपूर्ण ऐसा हमारा ये फार्म हाउस है। फार्म हाउस में जब भी आते हैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित लगता है। हम हर साल में एक बार तो कोशिश करते ही है कि इस फार्म हाउस में हम आए, और इतना अच्छा लगता है जब एक भीड़ भाड़ वाली एरिया से हम इतनी शांति वाली और नेचर में आते हैं। एक अलग ही फील आता है। चलो तो आपको हमारा ये फार्म हाउस हम अंदर से दिखाते हैं। फार्म हाउस में एंटर करते ही सीढ़ियों पर हमने ये एक अच्छा सा एक वॉलपेपर लगाया है। ये वॉलपेपर हमने मुंबई से ही लाया था। जब लॉकडाउन था तो चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिला करती थी, बट उस टाइम में हमने बड़ी जुगाड़ करके एक एक चीज़ यहाँ पे लेकर आए और लगाई है। उसमें से ही एक है ये एक वॉलपेपर। चलिए आगे आपको बताती हूँ हमारा बालकनी एरिया हमारा काफ़ी बड़ा है। उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें तो नहीं रखी, बल्कि एक खटिया रखी है जहाँ बैठ के सुबह शाम हम अच्छी हवा का आनंद ले सकते हैं। ये हवा एसी के सामने फेल है। ये हवा इतनी नेचुरल है और इतनी ऑक्सीजन युक्त है कि बहुत अच्छा लगता है। और ये पैसेज हमारा काफ़ी बड़ा है। इससे हम यहाँ पे रोज शाम को और सुबह बैठ के चाय कॉफ़ी और खाना, कभी कभी तो खाना भी यही खा लेते हैं। इतना अच्छा लगता है। देखिए बड़ी सी विंडो लगी है। हमारा एक सपना था कि अपना एक ड्रीम हाउस हो जो हम खुद डिज़ाइन करें। हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने मिलके ये सपना अपना पूरा किया है। जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश की है, और हमें ऐसा लगता है कि हम उस सपने को पूरा कर पाए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी बड़ा पैसेज है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको अपना बेडरूम हॉल दिखाती हूँ। हॉल हमारा काफ़ी बड़ा है। चीज़ें हमने बहुत कुछ नहीं रखी क्योंकि साल में हमें एक ही बार आना पड़ता है, और आने के बाद यहाँ साफ सफाई करो ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश की गई है कि जितनी चीज़ें कम रखे उतना अच्छा है। देखिए हॉल में हमने ये एक वॉलपेपर लगाया है जो बुद्धा जी का है। उस टाइम में कोई लगाने वाला नहीं था, इसलिए हमने खुद ही लगाया है। वॉलपेपर थोड़ा छोटा हुआ क्योंकि आइडिया नहीं थी कि इसमें कितना बड़ा चाहिए, लेकिन जितना भी हो बहुत अच्छा लग रहा है। और 5 साल होने के बाद भी ये वॉलपेपर बहुत अच्छे से दिखाई देता है। यहाँ पे हमने अपना छोटा सा मंदिर रखा है। ये देखिए हॉल में 2 विंडो है, उसी एक विंडो से देखिए नज़ारा कैसे दिख रहा है। ये सुबह सुबह का टाइम है और देखिए बाहर से कितना अच्छा और फ्रेश एयर अंदर आ रही है, और देखिए व्यूज भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं अभी आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। छोटा सा है बट बहुत अच्छा है। चलिए ये देखिए, ये है हमारा बेडरूम जिसमें एक बड़ी सी विंडो और एक बहुत बड़ा कर्टन लगाया है। ये कर्टन भी हमने चॉइस करके मुंबई से लाया। मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ पे जो भी लगाया है बहुत कम लगाई है, बट जो भी लगाया है वो सारा चीज़ें हमने मुंबई से ही लेके आए हैं। ये बड़े से विंडो और उसमें ये लगा हुआ ये बड़ा कर्टन बहुत अच्छा लगता है। बस ये बेडरूम का बहुत कुछ काम अभी भी बाकी है। यहाँ पे वार्डरोब बनाना है। सीटिंग एरिया के नीचे भी हमें कुछ एक काम करना है, वो भी अभी पेंडिंग है। काफ़ी कुछ चीज़ें पेंडिंग है जो आगे हम पूरा कर लेंगे। ये देखिए ये वार्डरोब अच्छे से बनानी बाकी है, जिसका काम हम जल्दी कर लेंगे। ये पैसेज एरिया है, और ये पैसेज एरिया में 2 हमने वॉशरूम बनाए हैं। एक इंग्लिश है और एक देसी है। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 वॉशरूम बनाए हैं। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे किचन में। ये देखिए यहाँ पे हमारा इंग्लिश टॉयलेट है। देखिए इंग्लिश टॉयलेट यहाँ पे बना हुआ है, और बाजू में जो है वो इंडियन है। ऐसे हमने 2 वॉशरूम बनाए हैं। ये है हमारा देसी वॉशरूम, जो इंडियन वॉशरूम। ऐसे हमने हमारे 2 वॉशरूम यहाँ पे बनाए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको अपना एक स्मॉल छोटा सा अपना किचन दिखा देती हूँ। किचन में हम ये 2 विंडो है जिससे एयर बहुत अच्छे से पास होती है।
ये देखिए यहाँ पे हमने फिल्टर भी लगा दिया है। लॉकडाउन में हम यहाँ पे 3 महीना थे, उस टाइम में हमको जो जो नेसेसरी था वो पहले हमने यहाँ पे लगा दिया था। उस टाइम में हमने ये ट्रॉली का काम नहीं किया था। अभी ट्रॉली की कुछ चीज़ें हमने रखी है बट अभी तक वहाँ पे फिटिंग नहीं की गई। ये देखिए किचन से भी इतना सुंदर मनमोहक दृश्य दिखता है। खाना बनाते बनाते एक अलग ही माहौल से हम यहाँ पे खाना बनाते थे उस टाइम में, यहाँ जब रहते थे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपने हमारा नीचे का ये टूर तो कर लिया जिसमें एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन था। बहुत बड़ा नहीं बनाया, जस्ट क्योंकि साल में हम एक ही बार यहाँ पे आते, 2-3 दिन के ज़्यादा नहीं रह पाते क्योंकि ऑफिस और स्कूल रहता है बच्चे का, इस वजह से। चलिए मैं आपको अभी अपना टेरेस दिखाती हूँ। टेरेस में जाके तो एक अलग ही लेवल का आपको व्यू दिखाई देगा। जो भीड़ भाड़ की एरिया में रहते हैं उन्हें यहाँ पे आके एक अलग ही सुकून मिलेगा, क्योंकि मैं तो मुंबई में रहती हूँ और आप सब जानते हैं मुंबई कितना भीड़ भाड़ वाला शहर है। और यहाँ आने के बाद एक अलग ही मुझे फील होता है, जो फील वहाँ पे जाने के बाद जो एक क्राउड और एक जो शोर शराबा होता है, यहाँ आने के बाद मुझे एक अलग ही शांति मिलती है। फ्रेंड्स देखिए, आप भी समझ सकते हो कि ये माहौल कैसे है। एक अलग ही नेचर में रहना और एक भीड़ भाड़ वाली एरिया में रहना, ये दोनों एक अलग ही लेवल के, दोनों अलग ही है। मतलब जिसका हर माहौल का एक अलग ही ये होता है। ये देखिए, ये है हमारे टेरेस से हमारा पूरा, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक हमारे खेत है और उसमें फिलहाल तो गन्ना लगा हुआ है। और साथ में अभी समर का सीजन है तो 1-2 पेड़ है आम के जिसमें आम लगा है, पर इस साल ज़्यादा आम आए नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जो हमारे फार्म हाउस में है। ये जो आपको साइड में लंबा सा दिखाई दे रहा है, ये हमने हमारे गैया के लिए बनाया था। ये यहाँ पे हमारी मुर्गी का घर है, जहाँ पे अभी वो तो खेत में अपना दाना पानी के लिए चली गई है। कुछ दिखाई देते हैं बच्चे वगैरह, बट काफ़ी वो दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती, शाम को अपने घर पे आके रहती है। ये है हमारा गोट फार्म। फिलहाल यहाँ पे हमारी गोट नहीं है, हमारे पास में 150 गोट थी जो हमने स्पेशल कास्ट की हमने लेके आए थे, जो हम अजमेर से लेके आए थे। बट लॉकडाउन के टाइम में आप जानते ही है कि मनुष्य पे जैसे रोगों का प्रभाव था वैसे जानवरों में भी था, इसलिए उस टाइम लॉकडाउन में हमने हमारी सारी गैया बकरी सब बेच डाले। वैसे उस टाइम में हमारे पास में कच्चा खासा गोट फार्म था, बट अब अभी हमने 1-2 ही रखी है जिसको हम आसानी से ये कर सके हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं इन फ्यूचर अगर बन पाए तो हम अब फिर से हमारा गोट फार्म स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भैंस का दूध निकालते हुए मेरी देवरानी आराम से वो निकाल रही है। फ्रेंड्स, फार्म हाउस में आने का मज़ा ही कुछ होता है। हवा तो अच्छी मिलती है, साथ में एक अच्छा खान पान मिलता है। देखिए, इतना प्योर दूध हमें सिटी में कहाँ मिल पाएगा। और देखिए वो कितने अच्छे से उसे अपना दूध भी निकालने दे रही है। मतलब यहाँ पे आने के बाद हवा तो मिलती है प्योर, साथ में हमारे को खाने को जो चीज़ें मिलती है खाने पीने को, वो अलग ही रहती है। ऐसा हमारा ये फार्म हाउस है। आपको पसंद आया कि नहीं? फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।